देखो ये 7 हो गया था, अब देखो 0 हो जाएगा। मीन्स इसको बोलते हैं डू नॉट एज। जब मैं फ्लैग वगैरह बताऊंगा तो बताऊंगा उसमें DNA, डू नॉट एज बिट एक ऑन हो जाए, होके भेजने लगता है। तो उसके लिए डेड टाइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वो कभी भी डेड टाइमर एक्सपायर, इसमें हेलो कंटिन्यूअस नहीं जाना पड़ेगा। इसमें बार बार LSA की इंफॉर्मेशन आपको नहीं जाएगी। ठीक है। तो हेलो। हम्म। अ, आवाज आ रही है मेरी? मतलब इरफान भाई एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, एक बोलो बोलो। क्वेश्चन है, बट मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट मतलब काइंड ऑफ ऐसी। ये मुझे आज तक, जैसे अभी तक ये समझ नहीं आया, स्टेट फुल और ये स्टेटलेस का क्या रहता है। ये फुल। हाँ जैसे मैंने जैसे वर्ड बहुत जगह सुने हैं, जैसे नॉट इन नेटवर्किंग ऑल्सो, नॉर्मल भी जैसे बहुत अच्छा, जगह होता है स्टेट स्टेट फुल फुल। और स्टेटलेस की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। इट्स क्या ये वही नथिंग। चीज है, डिफरेंट है नहीं ये? नहीं नहीं ये नहीं। डिफरेंट है एकदम। ये आपने नहीं देखा है क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट इन OSPF, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो ये वो वाली दूसरा नहीं है। देखी मैंने भी। स्टेटलेस। ओके। स्टेटलेस इज नथिंग बट इज अ फायरवॉल रूल। ठीक है। तो जैसे ACL होता है, उसी के बेस्ड पे एक हमारे पास फर्स्ट जेन, ऐसे मान लो, जो फर्स्ट जेन फायरवॉल है उसमें रहता है स्टेटलेस फायरवॉल, उसको बोलते हैं। तो उसमें आपका जो इनबाउंड ट्रैफिक है, आउटबाउंड ट्रैफिक है, यहाँ से यहाँ तक इंटरनेट जा रहा है, ठीक है, यहाँ इंटरनेट है, यहाँ पर राउटर है कोई, ठीक है, जब जा रहा है तो यहाँ से ये फायरवॉल है, SW। ये इंटरनेट आपका कोई सर्वर है। ठीक है। तो जब फायरवॉल से कोई ट्रैफिक इन हो रहा है तो ये क्या बनाता है, एक टेबल बनाता है, जैसे ACL बनाता है। तो उस पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का आप टेबल, डिनाई कितना हुआ, कितना अलाउ हुआ, कितना क्या हुआ, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। एग्जैक्टली एक्सेस लिस्ट नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेटलेस के लिए, वो होता है। उसमें कोई टेबल नहीं बनाता कि कहाँ से ट्रैफिक गया है, कहाँ से आएगा। तो बट स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, स्टेटफुल में क्या होता है, एक टेबल बना लेता है ये। एक टेबल बनाता है जिसमें एक एंट्री रिकॉर्ड करता है, किस IP से ट्रैफिक आया है, कौन से पोर्ट पे जा रहा है, उसका क्या TCP फ्लैग है, और सारी इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये हेल्प करता है आउटबाउंड ट्रैफिक, जो बाहर से जो रिक्वेस्ट की हो, आप गूगल रिक्वेस्ट की हो, राइट? गूगल से जब ट्रैफिक आएगा तो ये स्टेटफुल फायरवॉल में क्या करता है, इस टेबल को मैच करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, इज दैट आई एम हु इनिशिएटेड दैट ट्रैफिक। अगर हम इनिशिएट किए, वो टेबल रहेगा वहां पर, उसमें टेबल पे मैच करेगा और ट्रैफिक को फायरवॉल से अपने इन साइड में अलाउ कर देगा। बट हाउ इट इज सिक्योर, राइट? बट स्टेटलेस में ऐसा कुछ नहीं है, अगर ट्रैफिक आउटसाइड भी आ रहा है तो ये अलाउ कर देगा। ठीक है। अगर वो एक्सेस लिस्ट वगैरह जो भी है, अगर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो वहां पर। बट स्टेटलेस में, स्टेट फुल में क्या करता है, उसको पता होता है कि हमने ट्रैफिक इनिशिएट किया है और हम रिस्पॉन्स लुक कर रहे हैं फ्रॉम द सर्वर। तो ये मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू स्टेटलेस फायरवॉल। ठीक है। तो हर एक टेबल पे, तो ये फायरवॉल को पता होता है कि ट्रैफिक जो है हमारे इन साइड से कुछ टाइम पहले इनिशिएट हुआ था, और हमें अगर रिस्पॉन्स इस क्राइटेरिया जो टेबल मैंने बनाया है उसमें अगर मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, ट्रैफिक को अलाउ करेंगे और डिनाई करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जेन फायरवॉल, उसके बाद आता है एक नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ओ inside the TCP flag, inside the packet which coming from outside, it will check even the malware, it's open till layer 7। ठीक है। अभी ये सब टिल लेयर 3 तक काम कर रहे हैं, टिल लेयर 4 तक काम कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन के अंदर में मालवेयर है कि नहीं है, वो स्टेटफुल फायरवॉल चेक नहीं कर पाते, उसीलिए आया नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन में क्या होगा, आपको ये भी चेक हो पाएगा कि उस पैकेट में कोई मालवेयर तो नहीं दे रहे हो, उस एग्जैक्ट पैकेट पे लोड में तो नहीं दे रहे हो, वो भी चेक कर पाएगा। उसी में इंट्रोड्यूस हुआ IDS एंड IPS। ठीक है। जब फायरवॉल कुछ अगर लेक्चर होगा हमारे पास तो डिस्कस किया जाएगा बहुत सारा कुछ। बट इट्स डिफरेंट, इट्स स्टेट ऑफ द OSPF, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके। लेट्स लीव दैट वन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है।
तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि वर्चुअल लिंक पे एक टेबल बन गया जिसका हेलो कैसे जाता था, पहले इनिशिएट में गया और नेबर बिल्ड हो गया, उसके बाद हेलो क्या हो गया, हेलो भेजना बंद कर दिया। हेलो क्या हो गया, बंद हो गया। जब हेलो हो गया तो उसका डेट टाइम भी नहीं है कुछ, तो कोई भी हेलो बार बार वर्चुअल लिंक का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो R5 से R1 बात नहीं कर पा रहे तो वो अब बात करने लगेंगे। चलो अब देखें कैसे बात करेगा। यहां पर देखो, डू पिंग, बात कर गया। ठीक है। इसी को बोलते हैं जो यहाँ पर जो डेड टाइमर नहीं दिख रहा है। देखो एक और चीज दिखा देता हूँ, क्या नेटवर्क टाइप फिर से कवर कर दूंगा। आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक करके कमांड है, देखो। हैं? यहाँ पर R2 में यार, तो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक देखो, इसमें देखो। और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो इसमें रन डिमांड सर्किट, डू नॉट एज अलाउड, डू डू नॉट एज, इट्स नथिंग बट इज एक ओएसपीएफ का बिट है जो एलएसए में लग के जाता है, उसमें सेट कर देता है डू नॉट एज। और एक बिट होता है जो जो एलएसए 1 के अंडर में जाता है, उसको बोलते हैं वी, वी फॉर विक्ट्री। वी मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि ये लिंक जो है एक वर्चुअल लिंक है। ठीक है। हेलो इंटरवल कॉन्फ़िगर्ड 10 और 40, वेट टाइम 40, रिट्राई टाइमर, रिट्रांसमिशन टाइमर 5। वेट टाइमर ये है कि कोई वेट टाइमर का मतलब ये है कि जैसे डीआर बीडीआर इलेक्शन होने में कितना वेट करेगा, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो अपने आप को सेल्फ डिसाइड कर लेगा। ठीक है। और ट्रांसमिशन डिले, सिक्योर स्टेट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, टाइमर इंटरवल, ये सब बात कर लिए। हेलो ड्यू इन 4, देखो ड्यू इन 3, 0, 9, 10 सेकंड में हेलो जाएगा। जनरली वैसे हेलो जाना नहीं चाहिए, एक बार बंद बिल्ड हो गया उसके बाद हेलो नहीं जाएगा, बस ये दिखा रहा है। ठीक है, ट्रैक करेगा। एजेंसी कैसे है, फुल है। हेलो सस्पेंडेड, ये दिख रहा है, हेलो सस्पेंडेड दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर दिख रहा है हेलो क्या है, सस्पेंडेड है, हम भेजेंगे नहीं बार बार। रिट्रांसमिशन क्यू ये सब तो छोड़ दो, फर्स्ट ये छोड़ दो, लास्ट ट्रांसमिशन ये देखो, लेंथ वगैरह ये छोड़ दो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन डू नॉट, ये इंफॉर्मेशन है वर्चुअल लिंक का। और वर्चुअल लिंक का एक टाइप होता है, देखो, ये देखो वर्चुअल लिंक, ओएसपीएफ और राउटर आईडी। ठीक है। तो क्या ये बोलता है कि ये जो लिंक आप चेक कर रहे हो, ठीक है, जिसपे ये लिंक पे बना है, ये वाले लिंक पे जो बना है, वो नेटवर्क टाइप उसका क्या है, वर्चुअल लिंक का है। तो अगर कोई भी नेटवर्क टाइप अगर वर्चुअल लिंक है तो उसमें डू नॉट एज वगैरह बिट सेट होके जाती रहेगी, और उसका कोई भी होल्ड डाउन टाइमर नहीं होगा, बार बार लेते एक्सचेंज नहीं होंगे, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर और कुछ चेक करो, सो आईपी प्रोटोकॉल, तो इसमें आपको एबीआर दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर R4 में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, देखो। तो आईपी प्रोटोकॉल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, अब देखो ये दिखेगा एबीआर, सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो अब दिख रहा है क्या है, ये राउटर क्या है, एबीआर बन गया है। ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, और इंटरफेस अगर वर्चुअल लिंक का कोई कमांड है, बी आर वर्चुअल वर्चुअल टेम्पलेट, वर्चुअल नहीं, तो इंटरफेस FA 0/1/0 और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लिंक इंटरफेस आप यहाँ पर राउटर आईडी क्या है, नेटवर्क टाइप देखो क्या दिख रहा है, उसका कॉस्ट क्या है, और स्टेट ट्रांसमिशन डिले क्या है, स्टेट डीआर है, प्रियोरिटी क्या है, डिजिग्नेटेड राउटर आईडी क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, 10 हेलो क्या है। तो आप ये सब सारी चीजें चेक कर सकते हो, कितने डिले में जाएगा, क्या जाएगा, और मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। लास्ट फ्लड कब हुआ था, एंड सो ऑन, राइट। तो ये था टोटल अबाउट द वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक की जरूरत क्यों पड़ी, आपको समझ में आ गया, जब कोई एरिया कनेक्टेड नहीं रहेगा डायरेक्टली तो आपको वर्चुअल लिंक की रिक्वायरमेंट है। और
उसको कोई भी राउटर एबीआर नहीं बनेगा, उसको एबीआर बनाने के लिए वर्चुअल लिंक की हमें रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द राउटिंग, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और वी बिट के बारे में आप बात कर लिया, वी मीन्स वर्चुअल लिंक। और जब भी एलएसए में लग के जाता है हमारा वी बिट, तो उसको राउटर अंडरस्टैंड कर लेता है ये जो भी एलएसए जा रहा है वो वर्चुअल लिंक पे जा रहा है, वर्चुअल लिंक के लिए है। एक बार हेलो भेजने के बाद वो हेलो सस्पेंडेड हो जाता है कुछ देर बाद। ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एनी अदर इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो इज रिमेनिंग, ऑल आई कवर्ड ऑलमोस्ट। तो अब बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।